तो यार इसको बोलते हैं एपिसोड, और तुम लोग पार्टी थॉर में ही खुश हो जाते हो। वैसे इस एपिसोड को देखने के बाद सबको समझ आएगा कि आखिर पिछले सारे एपिसोड्स का मोटिव क्या था। साथ ही ये पहला एपिसोड होगा जिसमें कि क्लिफ हैंगर को कंटिन्यू किया गया है। लास्ट एपिसोड में अल्ट्रॉन की एंट्री हुई थी, यहाँ अल्ट्रॉन की पूरी स्टोरी दिखाई गई। चलो और थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं, एंड ऑब्वियसली एज ऑलवेज यहाँ स्पॉयलर्स होंगे। तो यार देखो, स्टार्टिंग से मैं ये बोल रहा था कि जब तक ये लोग सुपर हीरोज का क्रॉसओवर नहीं करेंगे, एपिसोड को एक दूसरे से कनेक्ट नहीं करेंगे, मजा नहीं आने वाला। और इस एपिसोड में कंफर्म हो गया कि हाँ, अब मेजर क्रॉसओवर होने वाला है एंड सारे एपिसोड्स एक दूसरे से कनेक्ट होने वाले हैं। वैसे इस एपिसोड को मैंने बिना किसी एक्सपेक्टेशन के देखना स्टार्ट किया था, लेकिन स्टार्टिंग के कुछ सेकंड्स में ही इंटरेस्ट बन गया। फिर जब अल्ट्रॉन की पूरी स्टोरी दिखाई गई और ये एक्सप्लेन किया गया कि इस यूनिवर्स में अल्ट्रॉन कैसे बच पाया, तो ये सब देखना थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था। ये एक अलग एक्सपीरियंस था। मैं श्योर हूँ कि कई लोग जानना चाहते थे कि अल्ट्रॉन जीत जाता तो क्या होता। बेसिकली वो अपने मोटिव को कैसे पूरा करता, ये देखना यूनिक था। अब देखो, जिनको अल्ट्रॉन के मोटिव का नहीं पता है उनको सिंपल मैं बता देता हूँ कि जब टोनी ने डिसाइड किया था कि वो माइंड स्टोन का यूज करके एक ऐसा एआई बनाएगा जो कि अर्थ को प्रोटेक्ट कर सके उन सब से जो कि इसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अब वैसे तो इस लॉजिक से टोनी ने ये सोचा होगा कि जैसे चित्तौरी एक मेजर खतरा था अर्थ के लिए, वैसे ही अल्ट्रॉन भी सोचेगा एंड बड़े बड़े वॉर्स, इन्वेजन, ये सबसे अर्थ को प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन जब अल्ट्रॉन एग्जिस्टेंस में आया तो उसे रियलाइज हुआ कि भाई अर्थ के लिए तो सबसे पहले मेजर खतरा खुद अवेंजर्स हैं एंड उसके बाद सारे ह्यूमंस हैं, क्योंकि यही लोग अर्थ को स्लोली डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। फिर क्या अल्ट्रॉन का यही मोटिव बन गया कि वो अवेंजर्स एंड ह्यूमंस को खत्म कर देगा एंड पीस लाएगा। और इसी पूरे मोटिव को यहाँ एक इलैबोरेटेड वे में दिखाया गया है। अल्ट्रॉन स्टार्ट तो करता है अर्थ से, लेकिन धीरे धीरे वो हमारे पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। देन सब कुछ डिस्ट्रॉय होने के बाद उसे रियलाइज होता है कि इसके बाद उसको क्या करना है उसे पता ही नहीं है। भाई ऑब्वियस भी है कि है तो यार वो एक कोड ही जिसका मोटिव था डिस्ट्रॉय करना, बट पूरे डिस्ट्रक्शन के बाद वो करे ही क्या। यहीं पे उसे वॉचर का प्रेजेंस फील होता है और वो मल्टीवर्स को ब्रेक कर देता है। और अब उसका ये मोटिव है कि जैसे उसने इस यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करके सब जगह पीस लाया है, वैसे ही वो सारे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करेगा। बेसिकली पूरा मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय करेगा। तो हाँ, यही बेसिक प्लॉट था। उधर दूसरी तरफ नताशा एंड क्लिंट अल्ट्रॉन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं और इधर वॉचर भी उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। अब देखो, व्हाट इफ का जो एपिसोड है वो शॉकिंग एलिमेंट पे चल रहा है कि आखिर ये ऑडियंस को ऑलरेडी नोन स्टोरी में चेंजेस करके कितना सरप्राइज कर सकते हैं। एंड इस पॉइंट पे मैं इस एपिसोड को 10 on 10 दूंगा। एक तो इन्होंने एज ऑफ अल्ट्रॉन की स्टोरी को बहुत अच्छे वे में चेंज किया है, जो कि खुद में शॉकिंग था। वहीं कई सारे एडिशनल शॉकिंग एलिमेंट्स भी थे, जैसे कि अल्ट्रॉन के वॉचर के प्रेजेंस को फील कर पाना, ऊपर से उसको टक्कर देना। देन नेक्स्ट शॉकिंग मेरे लिए तो भाई थैनोस की एंट्री थी, जहां वो मजे में इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ अल्ट्रॉन के सामने सलमान खान वाली एंट्री करता है। एंड भाई ये अल्ट्रॉन गेम ऑफ थ्रोन्स स्टाइल में इतने इंपॉर्टेंट एंड मेजर कैरेक्टर को 2 टुकड़ों में काट देता है। तो हाँ, ये बहुत ज्यादा शॉकिंग था। एंड ऊपर से इसके बाद उसके पास सारे के सारे इन्फिनिटी स्टोन्स भी आ गए बिना कोई स्ट्रगल के। फिर हाँ, क्लिफ हैंगर में एविल डॉक्टर स्ट्रेंज की एंट्री होती है, जो कि इस एपिसोड को डायरेक्ट डॉक्टर स्ट्रेंज वाले एपिसोड से कनेक्ट कर देती है। एंड कंफर्म हो जाता है कि नेक्स्ट एपिसोड में मल्टीवर्स होगा एंड सारे सुपर हीरोज जिन्हें हमने अब तक देखा था उन सबका क्रॉस ओवर होगा। फिर एक चीज मुझे और जो अच्छी लगी वो था ब्लैक विडो एंड हॉकाई में किए गए माइनर चेंजेस, जैसे कि ब्लैक विडो के पास रेड गार्डियन की शील्ड होना, वहीं हॉकाई के पास विंटर सोल्जर जैसे मेटल आर्म्स होना। और यार वो हॉकाई का सैक्रिफाइस वाला सीन सच में एपिक था। मैं श्योर हूँ कि वो वाले शॉट को आप कभी भूल नहीं पाओगे। ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि इस एपिसोड को आप शुरू से एंड तक एंजॉय करते हो। ये एपिसोड व्हाट इफ के फ्यूचर को भी टीज करती है, जो कि एमसीयू की मूवीज की ही तरह पूरी तरह से मल्टीवर्स पे डिपेंडेंट होगी। पर हाँ, मुझे ये जरूर लग रहा है कि इस सीजन में तो ये स्टोरी कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि सिर्फ एक और एपिसोड बचा है एंड सिर्फ एक एपिसोड में ये लोग क्रॉसओवर कराकर अल्ट्रॉन को हरा देंगे तो ऐसा लगेगा कि बहुत जल्दी जल्दी में दिखा दिया। बट लेट्स सी कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। और हाँ, इस बार भी टोनी स्टार्क मरा है, विच अगेन प्रूव्स कि टोनी की डेथ हर यूनिवर्स में एक एब्सोल्यूट पॉइंट है। आप लोग कमेंट में बताना कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा। मैंने तो यार बहुत एंजॉय किया। और हाँ, जाने से पहले लाइक कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना एंड एज ऑलवेज सिर्फ वॉचर हो तो सब्सक्राइब करके सब्सक्राइबर बन जाना। अब तो भाई सीरीज में भी वॉचर नहीं रहा। फ्री गाई का मेरा रिव्यू देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें एंड पिछले व्हाट इफ के एपिसोड का रिव्यू देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।